ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लास्ट ईयर 2019 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस एग्ज़ाम में भी दिया था मैंने एग्ज़ाम, 2012 से ही दे रहा हूँ मैं एग्ज़ाम वैसे तो, बट आए ही नहीं थे कभी नंबर। बट इस एग्ज़ाम में ना एक पेपर में मेरे 76 आ गए थे। तो ये तो मैं मेरा एक भ्रम दूर हो गया था कि यार नंबर तो मिल जाते हैं अगर ढंग से पेपर दिया हो। ठीक है, ये ऐसे 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 पेपर होता है, ये लिखा होता है, क्वेश्चन बताने होते हैं, अराउंड 7 क्वेश्चन होते हैं, 1 कंपल्सरी होता है, उसमें से बाकी 6 में से कोई 5 करने होते हैं। वैसे ये इस पर लिख के देते हैं आपके कितने नंबर आए, इस पर नहीं लिखे हुए। बट तो ये ना मैंने 500 रुपये दे के कॉपी घर मंगाई थी। मैं कहा यार इतनी मुश्किल से नंबर आए हैं, कम से कम इसको ना मंगा लेते हैं। तो इसके कारण ही ये चीज़ हुई है कि मेरे को जो बाकी एग्ज़ाम है ना, उन दो में पूरे नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ कितने चाहिए, 40 चाहिए, जो मेरा 3 और 5 को होगा। ये लास्ट ईयर का रिज़ल्ट था। इसे कहते हैं एग्जाम्पशन एंड फेलियर। ये चीज़ होती है कि आपका 100 नंबर का पेपर था, 40 चाहिए थे, 76 आए, 43 आए और 30 आए। तो अगर इन दो पेपर में जो ये ऑडिट है और ITSMN में 40 बन जाए तो गेम क्लियर है, ये पेपर क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे कुछ। ताकि अगर इसमें अगर करियर बनाना है टैक्सेशन या ऑडिट वगैरह में शायद बन जाए। बट अगर ये क्लियर नहीं होता फिर तो नहीं बनता। बट देखते हैं इसमें कैसे मिलते हैं। तो मेरा ये था ना कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं ना, राइटिंग मैटर नहीं करती, नॉर्मल राइटिंग देनी होती है। तो पता है क्या होता है, जैसे 7 सवाल थे ना, सबसे पहले अगर पेपर रीड किया तो उसमें से ना सबसे पहले 7 क्वेश्चन लग रहा था कि यार 16 नंबर का होता है, पहला 20 का है, बाकी रह गया 80 नंबर, 5/80, 16 नंबर का एक सवाल होता है। अच्छी खासी चॉइस है यार, 6 में से एक छोड़ दो, 5 कर दो। तो 7th वाला कॉन्फिडेंट लग रहा था कि यार इसमें अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे नंबर देते हैं, जो लिखा हुआ है ना इन्होंने ब्लैक वाले से, ये बेसिकली मार्क्स हैं इनके। वो दिखता है अच्छा अच्छा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, इसने लिखी हैं, इस बंदे को पता है। ऐसे गया, फिर डी पार्ट है, ये भी लिखना पड़ता है, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया, इसके भी मार्क्स देता है। ये पूरे पूरे नंबर दे दिए ब्रदर ने। ब्रदर बस हैप्पी के यार अच्छा किया है इसने। और इसको जो पसंद नहीं आया उसको उसने पूरा ही ज़ीरो लिख दिया, चाहे जितना मर्जी बड़ा लिखा था, इसको लगा कि इसने टेक्निकली गलत लिखा है तो काट दिया। और ए पार्ट था, उसमें भी इसने पूरे दिए, तो यानी इसने 16 में से मेरे को 12 नंबर दिए। एक सवाल ख़त्म हुआ। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैंने कंपल्सरी वाला किया, मैंने दोबारा वो क्वेश्चन किया जो मुझे लग रहा था यार मुझे आता है। 5 वाला किया, 5 के भी 2 पार्ट थे, एक पार्ट ख़त्म हुआ, 6 मिले। फिर आगे गए, दूसरा बार जो पार्ट था उसमें उसने मेरे को टोटल दिए 9, 9 + 6 15। तो सेकंड सवाल में 15 आए, पहले 12 आए, फिर 15 आए, 27 नंबर बन गए अभी तक। बंदे को ना जब पेपर देता है ना, मेन मोटिव होता है 40 आ जाए। बट ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में ना ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर आ जाए ताकि थ्योरी में कम लाने पड़े। बिकॉज मेरे आज तक ITSM में 40 नहीं बने अभी तक। तो ठीक है, तीसरा अब मैंने कहा पहला कर लेना चाहिए, अब डिले नहीं करना चाहिए। पहले वाला किया, उसमें भी 2 3 3 4 पार्ट थे, 3.5 ऐसे आए। फिर ज़ीरो, स्टेप 4 ज़ीरो होगा आई गेस। हाँ, फिर ऐसे नंबर दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी में कैसे ऐसे ऐसे। अभी 1 ही चल रहा है, तो 1 में भी 12 आ गए, 15 12 12, 27 और 12 39 नंबर। स्टेप बाय स्टेप है, जैसे एक क्रिकेटर होता है ना, सिंगल सिंगल चौका चौका छक्का छक्का लगा के रन बनाता है, सेंचुरी कवर करता है, जैसे स्टीव स्मिथ ने अभी किया है, बहुत तगड़ा खेल है। उसी तरह ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको करते ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसमें नॉलेज थी, बट स्टेप बाय स्टेप चलते गए। अब ये 2 होता है पार्टनरशिप का, बड़ा खतरनाक सम होता है, पता नहीं होता ये मैच करेगा नहीं करेगा, बट लेने पड़ते हैं रिस्क, क्या कर दो कर दो। स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, इवन कटिंग भी होती है, हो जाती हैं गलतियाँ, टेढ़े मेढ़े आंसर्स हो जाते हैं। तो उसमें भी जब ये मैच हो जाती हैं, ये हो गया सब हो गया, 16 में से 13 नंबर दिए हैं, बहुत सही है। 4 से 5 पेजेस भर रहे होते हैं इसके, और 35 40 मिनट एक सवाल को लग जाते हैं, तब जाके ही मिलते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखा जाए ना, 12 15 27, 27 और 12 39, 39 और 13 52। यहाँ पे भी रुकना नहीं होता, अगर यहाँ पे भी रुक गए तो आपको एग्जामेशन नहीं मिली, 52 पे पहुँचे हो। अब ये होता है ग्राफ, लास्ट पेज होता है। अब यहाँ तक ना जब पहुँचते पहुँचते अराउंड बज गए होते हैं, 2 बजे का पेपर होता है, 4:30 बज गए होते हैं, आधा घंटा पड़ा होता है। बंदा कहता छोड़ना तो है नहीं,
नई शीट लेते हैं, 2 जो सवाल रह गए हैं उसमें से चॉइस मारते हैं कौन सा करना है। फिर होता है ए पार्ट। अब ये देखो जनरल एंट्रीज है, कोई पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा होता, कोई किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये फलाना, बस शुरू कर दिया, लाइनें भी नहीं मारी। जो ये होता है ना प्रेजेंटेशन फलाना ढुमकाना, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो कहता है यार अगर मुझे कंटेंट पसंद है ना, मैं नंबर दे दूँगा। तो देखो ये ऐसे ऐसे मारा, फलाना फलूना, ऐसे अपनी एंट्री पास की है उसने, पूरा सम देखा और उस सम में अपने को पार्ट में 7.5 नंबर दे दिए आई गेस। फिर दूसरा पार्ट शुरू किया है, उसमें भी डिबेंचर का है, उसमें उसने 5 दे दिए, तो 12.5 नंबर अपने को तीसरे में मिल गए। तो अभी भी कितने बने हैं, 52 और 12.5, 64 नंबर बने हैं। एक सवाल अभी भी बड़ा है तो उसको भी जोड़ देते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट का दिया डिपार्टमेंट की ट्रेडिंग है। ठीक है, ये हुआ। इसमें अपने को उसने 9.5 दिए और इसका एक और पार्ट है जो क्या है, स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड, कितने कांटे मारे। एंड में यार बंदा खज्जल होकर पड़ा होता है, कांटे मार रहा है, फलाना कर रहा है, हरकतें कर रहा है, फिर भी रोते धोते उसको क्या नंबर मिल गए हैं, 2, 11.5। तो अब टोटल देखो कैसे बना है। टोटल इस पेपर में 7 क्वेश्चन थे और एक कंपलसरी था जिसमें कितने नंबर आए, 13। बाकी जो 80 थे, 80 में से बाकी नंबर आए। तो मतलब कि किसी भी चीज़ की ना इम्पोर्टेंस कम नहीं है, बट कंसिस्टेंटली ये सम करने पड़ते हैं। और जब ये सम कर लिए जाते हैं उसके बाद मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। सो उम्मीद करेंगे 3 और 5 तरीके पेपर में भी कोई माहौल बने मन का, और और क्लियर हो जाए, या इंटर का टैग लग जाए और ये बस क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। ये तो ठीक है, बढ़िया ही चल रहा है। स्टे ब्लेस। अभी बनाते हैं ऑडिट की, जो ये ऑडिट का मेन कंटेंट है ना नहीं बन रहा, वो बनाते हैं अभी, नेचर बेसिक्स। टाड़ा।